श्री आनंद वृंदावन चंपू। इस प्रकार ब्रज गोपियों का मन ध्यान में श्री कृष्ण की एकात्मता को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण रूप उनके नेत्रों में बस गया। उनका अधरामृत उनकी जिह्वा में, उनका अंग सौरभ उनकी नासिका में रम गई। उनका कोमल अंग स्पर्श उनकी त्वचा में प्रतीत होने लगा। उनके क्षण श्री कृष्ण दर्शन की संख्या गणना में ही बीतने लगे। श्री कृष्ण अधिकरण में हमारा कितना प्रेम है, इस परिमाण की परीक्षा नाप तोल करने में लगी रहती। वो अपने माता पिता आदि गुरुजनों से पृथक एकांत में रहने की सोचती रहती। श्री कृष्ण की मधुर मूर्ति में ही उनका मन संयुक्त था। पति आदि से दूर रहना ही अच्छा लगता था। ग्रह के गुरु परिजन पराये लगने लगे। श्री कृष्ण के संबंधी जन अपने लगते थे। अपना जीवन व भार रूप लगता था। उनका चित्त हर समय द्रवीभूत रहता, कृष्ण प्रेम में स्नेह बना रहता। कानों में उन्हें श्री कृष्ण गुण ही सुनाई देते रहते। उनकी बुद्धि कृष्ण मिलन की चिंता में लीन रहती। एकमात्र श्री कृष्ण संग में उन्हें सुख प्रतीत होता और उनका असंग ही दुख रूप लगता था। श्री कृष्ण के समीप रहने की प्रबल इच्छा और गुरुजन माता पिता आदि के प्रति द्वेष उदित हो आया। उनका प्रयत्न रहता कि श्री कृष्ण के निकट जाने का श्री कृष्ण संयोग को धर्म और अन्यथा भाव उनके पक्ष में अधर्म हो गए थे। श्री कृष्ण में प्रीति करना ही उनका प्रबल संस्कार या अभ्यास था। इस प्रकार सब ब्रज गोपियों के उपयुक्त 24 गुण श्री कृष्ण में ही परिवसित हो गए। इसी प्रकार हाँ, कि हम लोगों के लिए है कि हमारे इनमें से कितने गुण उसमें लगे हुए हैं। तो सबका ध्यान हटा लेना, अपने रिश्तेदार पराये लगने लगे और उनसे जो संबंध है वो अपना लगने लगे। इस प्रकार उन ब्रज गोपियों का परस्पर बार बार सरस वार्तालाप होता रहता था। वो कहती, जो रमणीया रूपवती होकर भी पुरुष भूषण श्री कृष्ण के द्वारा अपने हृदय को विभूषित नहीं करती, उनके कुल शील स्वभाव यौवन को धिक्कार है, उनके गुण और रूप संपदा को धिक्कार है। एक सखी ने कहा, मैंने तो अपना जीवन ही श्री कृष्ण के चरणों में दांव पर चढ़ा दिया है, अतः मुझे माता पिता गुरुजनों का और सुहृद बांधवों का क्या भय। यदि वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं तो किसका भय। यदि वो नहीं मिलते और मैं प्राणी त्याग कर दूंगी तो फिर मुझे किसका भय। दूसरी सखी बोली, मान लो यदि मेरा पति मुझे पीटता है तो पीटने दो, यदि बंधु बांधव मेरा त्याग करते हैं तो करने दो, यदि सज्जन पुरुष मेरी हंसी उड़ाते हैं तो भले उड़ाने दो, क्योंकि मैंने तो स्वयं ही सोच समझकर श्री कृष्ण को ये लक्षण अपने में घटाने के लिए लक्षण बता रहे हैं कि जब प्रेम उदित हुए तो ये होना चाहिए। तो कितना हमारे में है ये देखने की बात है। हे सखी, जो कृष्ण नाम ही हम जैसी रमणियों के कानों में पड़ते ही लज्जा को दूर भगा देता है, समस्त धैर्य को निचोड़ डालता है, गुरुजनों के भय को चूर चूर कर देता है, चित्त की वृत्तियों को हर तरफ से छिन्न भिन्न कर देता है, फिर उसको देख लेने पर भला वो हमसे क्या नहीं कराएगा। पूर्णचंद्र विनिंदित मुख से वंशी ध्वनि करते हुए जब श्री कृष्ण प्रातःकाल कृपा पूर्वक पूर्व अनुरागिणी ब्रज गोपियों के प्रति अपने नेत्र कमलों की चंचलता सौंदर्य को प्रसारित करते हुए वन की ओर जाते हैं, तब उनके दर्शन के लिए राजमार्ग के दोनों ओर अभय और संतोषदायिनी गलियों में आकर खड़ी हो जाती हैं। श्री कृष्ण ब्रजपुर के बाहरी सिंह द्वार पर गोकुल कुल के वृद्ध जनों को भी इधर उधर देखते हुए आनंद से परिपूर्ण कर देते हैं। नवीन नटवर वेश से वो सज धज कर पूर्ण चंद्र विनिंदित मुख से वंशी ध्वनि करते जब घर से निकलकर गौओं के पीछे चल देते हैं, तो इस प्रकार जब अपराह्न के समय वन से लौटकर घर आते हैं, तब कुछ ब्रज सुंदरियां अपने केश प्रसाधन को भी त्याग कर, कुछ गोपियां अधूरा स्नान कर उनके दर्शनों को भवन द्वार पर आ खड़ी। गोपियां श्री कृष्ण के नुपुरों की ध्वनि सुनते ही अधीर होकर अपने आंखों में अंजन लगाने वाली सेविका को कहती उठती है, अरे चंचल नैनी जरा रुक जा।
उसके रुक जाने पर एक ही नेत्र में अंजन लगाकर बाहर आ जाती हैं। कुछ गोपियां अपनी अनुरागिणी सेविकाओं के द्वारा एक ही चरण में महावर लगवाकर भाग खड़ी होती हैं और महावर के चरण चिन्हों से अपने भवन की सीढ़ियों को भी लालिमा युक्त करती चली जाती हैं। कुछ गोपियां एक ही पैर में नुपुर पहने हुए तीव्र गति के कारण नुपुर ध्वनि में तदनुरूप होकर भाग उठती हैं। फिर गुरुजनों के भय से जरा रुकती हैं, जरा तेजी से चलने लगती हैं। इससे उनके नुपुर की ध्वनि भी बेसुरी हो जाती है। कुछ गोपियों की कटी देश में पूरी तरह न बंधने के कारण उनकी करघनी का एक सिरा लटकता हुआ उनके पैरों के अग्र भाग को मानो झाड़ता हुआ दिखता है। संध्या को वन लौटते समय श्री कृष्ण दर्शन के लिए तन मन सुध बुध गुरुजन भय आदि को त्याग कर भवन के दरवाजों पर गली में भाग कर आ खड़ी। प्रतिदिन इस प्रकार उन ब्रज गोपियों के नेत्र दिन के समय हृदयस्थ श्री कृष्ण के दर्शन बिना मुंदे हुए कमलों की तरह शोभित होते, अर्थात उनके ध्यान में मुंदे से रहते, और प्रातः तथा सायंकाल के समय अटारियों रूपी झरोखों में पिंजरों में बैठे खंजन पक्षियों की शोभा को भी निंदित करते रहते। इसी प्रकार जो अविवाहिता गोप कन्याएं थी, उनके भी कुछ दिन ऐसे व्यतीत हो गए। उनके मनोरथ भी गुप्त थे। धूल मिट्टी में खेलने की अवस्था तक वो भगवान श्री कृष्ण के भवन में आती जाती भी रहती थी। सरल स्वभाव गोप जाति होने के कारण सरलता से वो कन्याएं सभी को दृष्टिगोचर भी होती रहती थी। विशेषकर उनके माता पिता तो उन्हें आजकल जन्मी भोली भाली जानते थे, अतः उनमें कोई दोष नहीं दिखता था। वो अपनी स्वाभाविक सफल रीति अनुसार अत्यंत दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण को अपना भावी पति जानती थी। गुप्त स्थान पर गड़ी महानिधि को जानकर वो अंतःकरण में तृप्त रहकर भी बाहर से कृष्ण धन की अभिलाषा से रहित एक दरिद्र की तरह जान पड़ती थी। हृदय स्थित भाव सरसता से परिपूर्ण होकर भी बाहर से श्री कृष्ण के संबंध में तटस्थता या उदासीनता प्रकाशित करती रहती थी। श्री कृष्ण ही हमारे पति हों, इस मनोरथ को लेकर वो कन्याएं समय बिताती थी। एक दिन वृषभानुनंदिनी राधा ने अपने पालतू शुक को मणिमय पिंजरे से निकालकर अपने हस्त कमल पर बिठा लिया और पके हुए अनार के एक एक दाने को उसकी चोंच में देती हुई कृष्ण अनुराग से पूर्ण अति द्रवित हृदय से कहने लगी, हे शुक, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। इस प्रकार बार बार कहती हुई अनिर्वचनीय प्रसन्न हो रही थी और बीच बीच में अनुरागपूर्ण व्याकुल सी होकर मनोहर श्लोक सुना रही थी। हाय हाय मेरी श्री कृष्ण के प्रति दुष्प्राप्य प्रीति है, उसको प्रकट करने में अतिशय लज्जा आती है। गुरुजनों की विष भरी वाणियों से मेरी बुद्धि अत्यंत अस्थिर हो गई है। मेरा शरीर भी तो पराधीन है। मेरा जन्म एक कुलीन वंश में हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कोई नहीं जीवित रह सकता। तथापि मैं राधा तो जीवित हूँ, क्योंकि मेरा मरना भी अति कठिन है। वो शुक पक्षी परम चतुर था। उसने पहले जन्म में सर्व विद्याओं का अध्ययन कर लिया था, इसलिए उसने श्री राधा के कहे हुए श्लोक को सुनते ही कंठ कर लिया। वो उसी समय ही पक्षी के स्वतंत्र स्वभाव के कारण श्री राधा से अनार दानों से तृप्त होकर कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए राधा के कर कमल से आकाश में उड़ गया। उड़ने में प्रवीण होने के कारण वो एक भवन से दूसरे भवन पर बैठते बैठते ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण के भवन के बरामदे पर आ बैठा और अपने समधुर कंठ स्वर से श्री कृष्ण को अनुरक्त करते हुए श्री राधा कथित उस श्लोक को पढ़ने लगा। श्री कृष्ण उस श्लोक को सुनकर विस्मित होकर बोले, आहा, ये कैसा अद्भुत पद्य है। कौतुकपर्ण उसके निकट जाकर बोले, अरे तू कौन है, किसका पालतू शुक है। श्री कृष्ण उसे पकड़ना ही चाहते थे कि वो स्वयं उनके पास आ गया। श्री कृष्ण कहा, अरे भाई, उस पद्य को एक बार फिर तो पढ़। ये सुनकर वो लीला शुक फिर उस श्लोक का पाठ करने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे महामतिवान, तुमने तो मेरे कानों को धन्य धन्य कर दिया। हे परम विद्वान, इसीलिए तुम भी अत्यंत धन्य हो। श्री शुक बोला, हे ब्रजराज नंदन, मैं तो अति कृतघ्न हूँ। मुझे धन्य बताकर आप मेरी वृथा प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं किसी दिव्य रमणी के कर कमल की हथेली पर बैठा था। वो गाढ़ अनुराग में भरकर अत्यंत व्याकुल हो रही थी।
वो मुझे परम मधुर श्री कृष्ण नाम कोमल स्वभाववश पढ़ा रही थी। मैं पक्षी जाति होने से अति चंचलता के कारण उस देवी के कर कमल से उड़कर बिछुड़ गया, इसलिए मैं तो कृतघ्न हूँ। मुझे धिक्कार है जो उसे छोड़कर यहाँ चला है। तब कृष्ण मन में सोचने लगे, अरे ये शुक अनुरागमती किसी देवी के कर कमलों से लालित पालित लगता है। वो बोले, अरे शुक, तुम क्षण भर यहीं रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे उसी अभीष्ट स्थान पर पहुंचवा देता हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपना कर कमल आगे बढ़ाया। तब वो शुक श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण करते हुए निर्भय होकर उनके कर कमल पर आकर बैठ गया। उस समय ही कुसुम आसव मधुमंगल ब्रह्मचारी वहां आया। वो ब्राह्मण पुत्र श्री कृष्ण का हास्य प्रिय या विदूषक सखा था। शुक को देखकर वो कहने लगा, हे प्रिय सखे कृष्ण, ये शुक महाचतुर है, इसलिए ये आपके केली कौतुक का सहायक हो सकता है, इसलिए यत्न पूर्वक इसे आप रखो। ये कहकर मधुमंगल उसे अनार दानों से तृप्त करने लगा। उस समय शुक के अपने हाथ से उड़कर चले जाने पर परम कोमलांगी वृषभानुनंदिनी राधा के तन मन श्री कृष्ण अनुराग से पराभूत हो रहे थे। उस शुक को ढूंढने के लिए उसने अपनी दासी से कहा, हे मधुरिके, इस धात्री सुता को अपने साथ ले जाकर ढूंढो कि शुक श्रावक कहाँ चला गया। मधुरिका उस धात्री श्रुता के साथ इधर उधर ढूंढती हुई दैव योग से गोपुर के दरवाजे पर आई। उसने चैत्र मास के बसंत ऋतु की भांति मधुमंगल के साथ उस शुक को लालन करते हुए श्री कृष्ण को देखा। वो उस समय शुक को लालन करते हुए आनंद में मग्न हो रहे थे और शुक द्वारा पढ़े उन दोनों श्लोकों के अर्थों से हृदय में उदित भारी वेदना को समझने का यत्न कर रहे थे। अतः वो और किसी को नहीं देख रहे थे, केवल अपने हृदय में ही विचार विमर्श करते हुए श्री राधा का मन में ध्यान कर रहे थे। श्री कृष्ण को देखकर मधुरिका ने निकट जाकर कहा, श्री ब्रजराज कुमार की जय हो। हे पीताम्बरधारी, ये शुक तो मेरी स्वामिनी का है, इसलिए दया करके आप सरसता पूर्वक इसे मुझे दे दीजिए और अपने विमल यश सौरभ को स्वीकार कीजिए। मधुमंगल ने कहा, ये शुक तुम्हारी स्वामिनी का है, इसका क्या प्रमाण है? तुम्हारा ऐसा कहना मात्र कोई प्रमाण नहीं हो सकता। यदि तुम्हारा है तो तुम इसे बुला लो। बुलाते ही यदि तुम्हारे हाथ पर आ बैठता है तब तो ये माना भी जाए कि ये तुम्हारा है। मधुरिका बोली, हे वटो, श्री कृष्ण के कर कमल का स्पर्श कौन नहीं चाहता, क्योंकि इसका सुख अनुभव करने वाली अचेतन वंशी भी इनको कभी त्याग नहीं करती, और फिर ये तो चेतन पक्षी है, इसके विषय में क्या कहना। हे ब्रजराज कुमार, वो हमारी महारानी शुक सारिका आदि के द्वारा गाए हुए गुण चरित्रों को सुनने की परम उत्सुक रहती है, उसके बिना वो क्षण भर भी सुखी नहीं रहती, इसलिए आप हमें दे दीजिए। मधुमंगल ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, इस प्रकार के गुणी नवीन सुख धन को कौन रमणी नहीं चाहती। मधुरिका बोली, ये सुख है ही हमारी स्वामिनी का, इसमें चाहना का क्या प्रश्न, अपनी वस्तु को तो सब चाहते हैं। तो मधुमंगल ने कहा, तुम्हारी स्वामिनी कौन है? मधुरिका, जैसे ये तुम्हारे मित्र किसी ब्रजराज के आनंददायक पुत्र हैं, वैसे हमारी महारानी भी। हमारा नाम बदला नहीं ना उन्होंने, आपने पहले बदला मधुरिका नाम अच्छा है। अच्छा, आपने पहले मेरे को रखा था, बुलाते नहीं थे कभी कभी। जब महाराज जी ने नहीं बदला तो मैं कौन होती हूँ, मैं तो वैसे ही मतलब जैसे मैंने विपल को बोल दिया वृंदार का। हाँ वृंदार का भी तो एक 4 दरवाजों में एक दरवाजे में वृंदार का है, तो ऐसे मैं इसको ही मैं कहती हूँ मधुरिका नाम रखी है। आप लोग को आप बुला दिया करो, मुझे तब भी अच्छा लगेगा। कहते नहीं, जो पहले नाम था सी और मोटा तो बुरा क्या लगे, मधुबाला था, वो हरिना वाले मुझे ने कहा मधु, फिर इन्होंने कहा मधु, ठीक है। इनका नाम तो बहुत सुंदर है। हाँ, इनका नाम है पंचतत्व धाम। तो पहला नाम है ना? नहीं नहीं, ठाकुर जी ने जो गुरु जी ने दिया। गुरु जी ने कौन सा? पंचतत्व। मधुमंगल ने फिर कहा, ठीक है जो कह रही हो, परंतु हम इस शुक को कैसे दे दें? हमारे सखा इसे चोरी करके तो लाए नहीं। आप सब ब्रज गोपियां तो अनेक कलाओं में उत्कंठा रखने वाली हैं और मिथ्या दोष आरोपण करने के लिए घूमती रहती हैं। ये शुक दैव योग से हमारे सखा की शरण में आया है। शरणागत वत्सल होने के कारण इन्होंने इसे शरण दी है।
तो रक्षा करके फिर इसे कैसे दे दें। इसी समय ब्रजेश्वरी यशोदा वहां आकर बोली, लाला देर क्यों कर रहे हो, भोजन ठंडा हो रहा है, तुम्हारे भोजन का निश्चित समय भी बीत चुका है। तुम्हारे सब सखा भी अपनी माताओं द्वारा भोजन से तृप्त होकर नंद भवन में एकत्रित हो गए हैं। तुम्हारी गौएं कान उठाकर, नेत्र फाड़कर, गर्दन को मोड़ मोड़ कर तुम्हारा मार्ग ताक रही हैं। यशोदा जी ने कहा, इसलिए बेटा घर चलो, भोजन के बाद अपने अंतरंग सखाओं के साथ लेकर गौशाला में उपस्थित हो जाओ। जब यशोदा जी ने कहा तो मधुमंगल उसके पास आकर बोला, अरे मैया देख, इससे बड़ा कौतुक और कोई नहीं है। श्री कृष्ण के हाथ पर बैठा हुआ ये जो शुक है, सुखदेव जी के समान बड़ा पंडित है। बुद्ध की तरह अनेक कलाओं की निधि भूमि है। निधि भूमि की तरह ये शुक भी सबको दृष्टिगोचर नहीं होता। गुप्तचर की तरह सबके हृदय के भाव को जानने वाला है। दया रूपी ग्रह की भांति सबके चित्त को द्रवीभूत कर देता है। संस्कृत का पद जैसे अनेक विभक्तियों से युक्त होता है, वैसे ये शुक भी अनेक गुणों की विलक्षणताओं से युक्त है। भक्तों की भांति प्रियभाषी है। सिद्धांतवादियों की तरह ये मेधावी तीव्र बुद्धि वाला है। पढ़ने वाले व्यक्ति की भांति उसकी अध्ययन उत्कंठा है। कंठ में जैसे निषाद, ऋषभ आदि सब स्वर रहते हैं, तो ये शुक भी समस्त स्वरों का आश्रय है। स्थावर जंगम सबको चमत्कृत करने वाला ये अपनी सुंदर उत्कंठा पूर्वक बढ़ता हुआ अचानक श्री कृष्ण के हाथ पर आकर बैठ गया है। इसलिए हमारा मित्र अनेक कलाभिज्ञ इस शुक के आलाप से चमत्कृत मन हो रहा है। इसलिए श्री कृष्ण ने इसके प्रेम के वशीभूत होकर विलंब कर दिया है। आप खेद मत मानिए। श्री कृष्ण तो इसे मुझ जैसा सखा से भी अधिक प्रीति पात्र बना रहे हैं। मैया, गर्व मद से भरी ये गोप कुमारी मेरे मित्र पर चोरी का मिथ्या दोष लगाकर कह रही है कि ये शुक मेरी स्वामिनी का है और इसे लेना चाहती है। इस गोप कुमारी का अन्यायपूर्ण वचन मेरे मित्र को दुख दे रहा है। मधुमंगल के वचन सुनकर यशोदा जी ने पार्श्व की ओर देखा और बोली, अरे मधुरिका, तू यहाँ कैसे आई। मधुरिका कुछ सहम कर आदर पूर्वक यशोदा जी को प्रणाम करके बोली, हे ब्रजाधीश्वरी, मैंने जैसे ये कह रहा है वैसा कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा है कि ये शुक मेरी स्वामिनी राधा जी का है और ये उनकी क्रीड़ा का साधन है। इसके बिना वो बहुत दुखी है, अतः इसे दे दीजिए। यशोदा जी एकांत में बोली, मधुरिके, तू अब घर चली जा। कृष्ण जब गोचारण के लिए वन में चला जाएगा तब मैं स्वयं इस शुक को तुम्हारी स्वामिनी के पास भिजवा दूँ। तो मधुरिका, जैसी आपकी आज्ञा, ये कहकर प्रणाम करके चली गई। तब यशोदा जी ने कृष्ण का हाथ पकड़कर बोला, बेटा आओ चलें, इस शुक को मधुमंगल को सौंप दो। मधुमंगल से बोली, देख तू इसको सावधानी से रक्षा कर और सोने के पात्र में रखे भात को इसे खिला दे। ये सुनकर कृष्ण बोले, मैया, इसे तो मैं भोजन कराऊंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने शुक को अपने हस्त कमल पर बिठा लिया और शुक के द्वारा दुरापजन वर्तनी सुनी हुई वार्ता को मन में पाठ करते करते उसके उत्तर रूप में एक श्लोक को सुनाने लगे, किंतु मधुमंगल को संबोधित करके। साथ ही और कोई भी इसको ना सुनने पाए। श्री कृष्ण ने कहा, सखे मधुमंगल, जब से मैंने इस शुक के मुख से किसी प्रगाढ़ अनुरागवती के आलाप को सुना है, तब से मुझे वन जाने की इच्छा नहीं है, ना ही मुझे सखाओं में आसक्ति रह गई है। मुझे तो वंशी बजाने में और गौओं को चराने में भी प्रसन्नता नहीं रही। इस प्रकार कहते हुए श्री कृष्ण माता के पीछे पीछे चल दिए और भोजनालय के पास जाकर पांव धोए, फिर भोजन के लिए आसन पर बैठ गए। भोजन करते समय अपने सामने रखे सोने के पात्र में अति सुगंधित घी सिक्त भात को अपने हाथ से उस शुक को खिलाने लगे। तदनंतर श्री कृष्ण ने आचमन किया और पूर्व दिन की भांति गौओं को वन में ले जाने के लिए तैयार हुए। तो माता यशोदा से बोले, मैया, इस शुक की तुम स्वयं ही रक्षा करना, किसी पर इसे ना छोड़ना। उसके बाद लीला किशोर श्री कृष्ण जब वन में गो चराने गए, तब यशोदा जी ने उस राधा के शुक को अपनी धाय की बेटी के द्वारा श्री राधा जी के पास भिजवा दिया। यशोदा जी की धाया की बेटी को हाथ में शुक लिए आया देख श्यामा सखी और ललिता विशाखा आदि के साथ सहसा श्री राधा खड़ी हो गई। बोली, आओ आओ। इस प्रकार सम्मान पूर्वक निकट बुलाकर उसे अपने पास आधे आसन पर बिठा दिया। श्री राधा अति स्नेह श्रद्धा पूर्वक उसके प्रति कहने लगी, हे सखी,
पूजनीय श्री ब्रजेश्वरी कुशल पूर्वक तो हैं? उस दासी ने कहा, जी हाँ, उनके श्री चरण कुशल पूर्वक हैं। आपके इस तत्क्षण सुखकारी शुक के द्वारा ब्रजराज कुमार अति आनंदित होकर क्रीड़ा करने लगे थे। इसकी अति मनोहर ध्वनि को बहुत देर तक सुनकर उन्होंने अपने कानों को अपरिमित प्रसन्न किया। उन्हें देखने वालों के भी ताप भय दूर हो गए। ब्रजराज कुमार के गोचारण के लिए वन में जाने के बाद ब्रजेश्वरी ने, हे कुशल राधिके, इस शुक को आपके पास भिजवाया है, क्योंकि वो आपके तिल भर दुख भी सहन नहीं कर सकती। तब श्यामा सखी बोली, हे सुमुखी, तुम ऐसी बात मत कहो, क्योंकि इस गोकुल और गोप वंश में गोपनीय अथवा अगोपनीय जो कोई भी रत्न रूप ब्रजभूमि रमण स्वरूप पदार्थ है, वो सभी श्री नंद राजकुमार का है। फिर ये शुक तो नंदन वन के श्रेष्ठ पक्षियों में सौभाग्यशाली है, क्योंकि इसे भगवान ने अपने कर कमल पर विराजमान किया है। इसलिए इसे तो उनकी क्रीड़ा का साधन बना रहना चाहिए, किंतु अभी इसे लौटाकर भेजना भी उचित नहीं लगता। तुम तो अब जाओ। गोचारण के बाद वन से भवन में आ जाने पर श्री कृष्ण को ब्रजेश्वरी के सामने ही आते जाते ललिता इसे समर्पण कराएगी। श्री राधा बोली, सुमुखी श्यामा ने ठीक कहा है, तुम अब जाओ और श्री ब्रजेश्वरी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम करना। उस धाया पुत्री के चले जाने के बाद नवीन कृष्ण अनुराग की पराकाष्ठा प्राप्त वृषभानुनंदिनी श्री राधा अपने सामने उस शुक को देखकर कहने लगी, अरे धन्य भाग, तू सौभाग्य धन को प्राप्त कर धनी हो गया, तो क्योंकि तुमने अतिशय दुर्लभ श्री कृष्ण के परम सुखदायक कर कमलों का स्पर्श प्राप्त किया। इसलिए मेरे हाथ से उड़ जाने के अपराध से तू भय मत कर। तू मेरे हाथ पर आकर बैठ, क्योंकि तुम्हारा स्पर्श करके मैं भी महान सुख का अनुभव करूँ। इस प्रकार कहकर कृपामयी श्री राधा ने उस शुक को अपने हाथ में ले लिया और बोली, हे शुक, कहो वहाँ से क्या समाचार लाए? तो ये सुनकर शुक कहने लगा कि मेरे द्वारा वो वचन जब श्री कृष्ण के कानों में गए, तब से वो अपने मन में महान दुखी हो गए हैं, किंतु उनके उस भाव को कोई जान नहीं सका। अपने सखाओं के साथ विचरण करते हुए भी किसी गुप्त गहरे घाव को अपने हृदय में छिपाए हैं। परम किशोर श्रेष्ठ गजेंद्र की भांति निरंतर क्षीण होते जा रहे हैं। उन्होंने अपने सखा मधुमंगल को दूसरों से आंख बचाकर कहा कि हे सखे मधुमंगल, जब से प्रगाढ़ अनुरागवती के आलाप को सुना है, तब से वन जाने की इच्छा नहीं है, न सखाओं में आसक्ति रह गई है। अब तो वंशी बजाने और गौओं को चराने में भी प्रसन्नता नहीं है। श्यामा सखी बोली, सुन लिया, अब तो मैं हंसी उड़ाने के योग्य नहीं हूँ। अब तो तुम्हें मेरे सच वचनों का अभिनंदन करना चाहिए और दया करनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने दयितालाप कहकर तुम्हें अपनी दयिता प्यारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। तब श्री राधा ने कहा, हे पीपल पत्र के समान कृशोदरी श्यामे, तुम उस श्री कृष्ण के वचन को नहीं समझी हो, इसलिए परिहास की बातें मन में सोचती हो। श्री कृष्ण के दयितालाप पद में कर्म धार्य समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। अर्थात दयितालाप का अर्थ है प्रिय वाणी। श्री कृष्ण अति दुर्लभ पुरुष भी हैं, इसलिए तुम असंभव बात की कल्पना करके मुझे क्यों छोटी बनाना चाहती हो? तुम्हारा अर्थ प्रियतमा की वाणी भी यदि मान लिया जाए, तो भी उस परम अद्भुत श्री कृष्ण की जो दशा तुमने कही है, वो प्रेममयी दशा मुझ जैसी अल्प भाग्या के प्रति होना तुम कैसे अनुमान कर रही हो? किसी दूसरी रमणी के प्रति भी तो हो सकता है। तुम मेरी आत्मा के समान प्रिय होकर भी मेरे रोकने टोकने की कुछ परवाह न करके मेरे विषय में परिहास में एक कौतुक सिद्ध करना चाहती हो। श्यामा ने कहा, अरे बिना विचार किए बोलने वाली राधे, मधुरिका तुम्हारी दासी है, ये बात गोकुल में कौन नहीं जानता। जब उसने श्री कृष्ण से जाकर कहा कि ये शुक मेरी स्वामिनी का है, तो श्री कृष्ण ने तुम्हें जान लिया, और दूसरी किसी रमणी को दयिता कहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए इस विषय में तुमको असंभावना करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा का लक्षण है ना, कि किसी भी कारण से संशय रहता है, अपने को हीन मान के कि मेरे से कैसे प्रेम करेंगे। तो तदनंतर एक दिन
भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि अतिथि की तरह आकर उपस्थित हुई। तब उस महोत्सव आरंभ में नगाड़ों के तुमुल शब्द से ढोल, सुंदर मृदंग, दुंदुभी आदि अनेक बाजे बजने लगे। उसके बाद श्री कृष्ण का श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित मंत्रों से पवित्र जल से भरे स्फटिक मणि में समस्त घड़ों की धाराओं से मंगलमय अभिषेक उत्पन्न हुआ, जिससे श्री कृष्ण के समस्त अंग अद्भुत लावण्य शोभा को धारण कर रहे थे। उसके बाद गीले तथा सूखे कोमल अंगोछे से श्री कृष्ण के अंग पहुंचने के बाद नवीन दिव्य रेशमी पीत वस्त्र उन्हें धारण कराए। फिर अति मूल्यवान मणिमय आभूषणों के प्रकाश से महोत्सव के समान वो सुशोभित होने लगे। मंगलमय मणियों के मणिबंध तथा कंकण के ऊपर हल्दी से रंगे सूत्र से उनकी कलाई पर 2 दूर्वांकुर बांध दिए। फिर गोरोचन कांति युक्त विस्तृत तिलक मस्तक पर धारण करने से वो विशेष मनोहर लगने लगे। सनंद आदि गोपी की रमणियों के साथ मिलकर सर्वगुण संपन्ना श्री रोहिणी के द्वारा तैयार किए व्यंजन कराने के लिए भोजन के समय उपस्थित होने पर उन ब्राह्मणों को, उपनंद सनंद गोपों को, वृद्धा युवती कुमार कुमारियों को बुलाने के लिए, दास दासियों को हर घर में उनको बुलाने के लिए भेजा गया। उन सब ने आकर परम सुकुमार ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण को आशीर्वाद पूर्वक उत्कंठित होकर मणिहारों से भूषित कर दिया। प्रत्येक जन ने ही उनकी आराधना की। उसके बाद अपने को श्री राधा, चंद्रावली आदि की सास मानने वाली जटिला और भारुंडा आई। उनके पीछे पीछे श्री राधा, चंद्रावली आदि नवीन अनुरागवती ब्रजगोपियां भी आई। उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर अनेक भेंट उपहार समर्पित किए। वो सब बहुमूल्य वस्त्र सिर से लेकर पांव तक धारण किए हुए थी। सब अंग ढके हुए थे, किंतु उनके अंगों की कांति किरणों पूर्व राग रूप विरह से मलिनता युक्त होकर अत्यंत पतले उत्तरीय वस्त्रों, चुनरियों के छिद्रों से विशेष प्रकाशित हो रहे थे। अंतःकरण में उदित चंचल स्वभाव और चापल्य उनके अनुराग को सूचित कर रहे थे। तथापि लज्जा के कारण वो अनुराग के संचारी भाव अपने को गुप्त रखकर निर्विकारता प्रकाशित कर रहे थे। धन्या आदि जो कन्याएं थी वो भी अपनी अपनी माताओं के साथ वहां आई। उनका मन श्री कृष्ण में स्वाभाविक पति भाव की सुगंध से परिपूर्ण था। वो श्री कृष्ण को मन के महोत्सव की भांति प्रतिदिन देखती थी, किंतु आज कृष्ण जन्म तिथि महोत्सव में विशेष सौंदर्य के अनुशीलन से सभी लोगों को आनंदित करते हुए ऐसी लग रही थी कि उन्होंने श्री कृष्ण को पहली बार देखा है। इस प्रकार श्री कृष्ण में पति भाव रखने वाली गोकुल की समस्त नवीन गोपियां सावधानता पूर्वक अपने आकार तथा प्रेम विकारों को विशेष रूप से छुपाए हुए थी कि अन्य कोई उनके भावों को नहीं जान पाता था। वो सर्वोत्तम लज्जा के द्वारा व्याकुल हो रही थी। उन गोपियों में श्री राधा कौन सी है, श्री कृष्ण भी भ्रांत हो रहे थे। उस समय वो शुक्र व्रजराज कुमार श्री कृष्ण के पास से उड़कर श्री राधिका के चरणों पर जा गिरा। श्री राधा ने कृष्ण स्पर्श प्राप्त उस शुक का विशेष सम्मान किया। तब श्री कृष्ण जान गए कि शुक की स्वामिनी यही श्री राधा है। तब उन्होंने अपनी दृष्टि श्री राधिका की ओर मानो नवीन कमल माला की भांति भेंट कर दी। वो कृष्ण दृष्टि श्री राधिका के लिए परम मधुर अनुभूत हुई। श्री राधा को पूर्व राग जनित अंग कृष्णता देखकर श्री कृष्ण ने अपनी मनोवृत्ति द्वारा अपने आंतरिक करुणा नेत्र कटाक्ष द्वारा प्रकाशित कर दिए। उस समय सर्वप्रथम अनुपम सुगंधित मालाओं के द्वारा गौओं की पूजा की गई। विशाल मणिमय प्रांगण में फिर गंभारी नामक घास से बने सुंदर आसनों पर बिठाकर स्वर्ण पात्र के दान योग्य ब्राह्मणों के चरण धोए गए। उनका स्वर्ण में पात्रों में जलपान, भोजन और आचमन द्वारा सम्मान किया गया। इस प्रकार उनकी अर्घ्य पाद्य आदि से पूजा की गई। यशस्वी श्री नंद उपनंद की स्त्रियों तथा रोहिणी के द्वारा परोसकर उन्हें अन्न परक व्यंजन परोसे गए। आचमन
माला, चंदन, दान, वस्त्र, अलंकार आदि ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक दक्षिणा भी दिए गए। सबके नेत्र तापों को हरने वाले श्री बलदेव जी के साथ शांत वृद्ध गोप वृंद को तरुण कुंभ छोटे ग्वाल बालों को श्री रोहिणी जी द्वारा अन्न व्यंजन खाने को परोसे गए और ब्रजराज श्री नंदराज भोजन करने लगे। श्री कृष्ण ने भी क्षण भर विश्राम करके सहसा उठकर प्रेम पूर्वक श्री बलदेव जी के चरण दबाकर उनका श्रम दूर किया। क्रीड़ा उल्लास युक्त होकर मृदल मुस्काते हुए सब सखाओं का उन्होंने परिश्रम दूर किया। मध्याह्न की तेज धूप की परवाह न करके गौओं को चराने की उत्कंठा युक्त श्री बलराम के साथ श्री कृष्ण स्वाभाविक प्रेम मधुर होकर वृंदावन की भूमि में कुछ समय विहार करते हुए उत्सव और आनंद का विस्तार करते। सरिता वो कपड़े वाली और उसके साथ जो आते हैं जिसको पाँव नहीं चलते